अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली। जैसे कि यहाँ पर मैंने अपना वीडियो एंड किया था लास्ट व्लॉग में पार्ट 2 में सेवन शरीफ के, कि हम लोग खाना वगैरह खा रहे हैं और खाना खा के हम लोग निकलेंगे शॉपिंग के लिए। तो इस व्लॉग में ये मैंने एक छोटा सा वही वाला क्लिप ऐड कर दिया है कि यहाँ पर एंड हुआ था और यहीं से स्टार्ट लिया है। तो बस ये खाना वाना खा के हम यहाँ से सारा सामान पैक करके निकलेंगे बाज़ार, और इस व्लॉग में आपको सेवन शरीफ का बाज़ार देखने को मिलेगा। तो ये देख लीजिए कि हम लोग बाज़ार में एंटर हो चुके हैं, और ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ये फ़िश है। इस पर आई थिंक मसाला वगैरह लगा हुआ है, कुछ लाल लाल सी हो रही है ये। तो यहाँ पे फ्राई फ़िश चल रही थी, सूप थे, बर्गर्स थे, सैंडविचेस थे, काफ़ी सारा। ये स्टार्टिंग में तो स्ट्रीट फूड टाइप आप समझ लें बना हुआ था, और लोग यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे थे। यहाँ समोसे वगैरह हैं जैसे कि आपको दिख रहे हैं। और अब ये समझ लें कि यहाँ से बाज़ार स्टार्ट हो गया है, स्टॉल्स आ गए हैं। सबसे पहला स्टॉल ये है। जैसे कि आपको पता है इस इवेंट में यही चीज़ें मिलती हैं ज़्यादातर, चूड़ियाँ, रिंग्स, लॉकेट्स, सेट्स, डेकोरेशन आइटम्स, बच्चों के टॉयज़ वगैरह, और पत्थर वगैरह वाली जो रिंग्स होती हैं वो भी मिल जाती हैं। आपको नज़र आ रही होगी बॉक्सेस में। जिसको जो पत्थर सूट करता है उस हिसाब से आप इनसे ले सकते हैं। रियल भी होता है और डुप्लीकेट भी होता है, वो फिर ये आपको गाइड कर देते हैं। ठीक है, चांदी की भी बना के दे देते हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग एंटर हो चुके हैं, और ये देखें ये चिंची जो जा रही है ना, हम इस तरह की चिंची में बैठकर जो है वो सफ़र किया था हमने। उल्टा किला से बोदला बहार की जो दरगाह थी वहाँ पे हम गए थे। तो बस अभी यहाँ से हम जो है वो एंटर हो चुके हैं, और ये कुछ बैग्स दिख रहे हैं, पर्स मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैं देखने खड़ी हो गई थी, तो मैंने शूट भी कर लिया। ये आपको भी दिखा देती हूँ। सिंधी एम्ब्रॉयडरी वाले ये बैग्स थे जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे और डिफरेंट वैरायटी थी, डिफरेंट स्टाइल्स में थे। तो अभी तो मैंने वहाँ से तो नहीं लिए, लेकिन हम लोग आगे बढ़ गए और आगे देखती हूँ अगर कहीं और इससे अच्छा कुछ नज़र आता है तो फिर लेते हैं। और टॉयज़ काफ़ी सारे हैं, तो सारे बच्चे जो है वो ज़िद कर रहे थे हमें ये लेना है, हमें वो लेना है, लेकिन जो मतलब मुनासिब था वही बच्चों को दिलाया। और हमने कह दिया था कि कोई भी एक चीज़ आप बोलना आपको दिला दी जाएगी, ज़्यादा चीज़ों के लिए ज़िद नहीं करना, क्योंकि ये सारे आइटम्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी बच्चों के पास होते ही हैं। तो सेम वही चीज़ें दिलाना फजूल में पैसा वेस्ट करने वाली बात है और कुछ नहीं है। तो जो नहीं हो उधर से कुछ ढूंढ कर आप दिला दो, और बाकी चीज़ों के लिए आप सिंपली नो कह दो। और ये देखें लाइन से सारे स्टॉल्स हैं, और यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ बैंगल्स दिख रही होंगी, वो जो कांच वाली चूड़ियाँ होती हैं वो, और ये बीच में कुछ हलवा वगैरह बेच रहे थे वो आ गया था, और ये डेकोरेशन पीसेस थे। और एक ये है स्टॉल, और मैं यहाँ पर करीब आई हूँ, मुझे शायद यहाँ पर कुछ अट्रैक्ट किया होगा तो मैं इनसे पूछने और देखने आई हूँ। और ये कार्स लगी हुई हैं तो पिछले साल के मुकाबले इस दफ़ा जो है वो यहाँ के भी रेट्स काफ़ी हाई हो गए हर चीज़ पे। पहले मतलब सस्ता था पहले जब हम लोग आए थे लास्ट ईयर, और इस दफ़ा आप देखें काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया। और ये बैग मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने इनसे पूछा कितने का है, तो इन्होंने मुझे बताया, और मैं अभी दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है यहाँ से। तो ये बैग्स मुझे अच्छे लग रहे थे। मुझे गिफ्टिंग पर्पज़ से कुछ आइटम्स लेने थे, क्लचेस वगैरह। पहले तो मैंने सोचा कि छोटे वाले जो क्लच होते हैं जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा छोटे नहीं, इस टाइप के नहीं, इससे थोड़े बड़े वाले साइज़ के, ये जो ऊपर आपको ब्लैक दिख रहा है ये ले लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, ये तो सबके पास नॉर्मली होते ही हैं, तो एक ऐसा बैग हो जो कि ईज़ी टू कैरी हो और थोड़ा ज़्यादा सामान आ जाए, कुछ इस तरीके का लिया जाए। और ये चूड़ियाँ थी यहाँ पर, मुझे काफ़ी सारी चूड़ियाँ पसंद आ रही थी, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, तो फिर मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं लिया था, लेकिन मैंने गिफ्टिंग के लिहाज से मुझे देना था अपने ससुराल में, तो मैंने उन लोगों के लिए जो है वो शॉपिंग की थी। बाकी पर्सनली मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया था, क्योंकि मेरे पास ये सब कुछ है। ये कांच वाली चूड़ियाँ भी हैं, ये लॉकेट्स वगैरह भी हैं, हर चीज़ है। अच्छा हाँ, मैंने एंकलेट्स ली थी, पाजेब ली थी, जो कि मुझे अच्छी लग रही थी। वो मेरी बहन ने और मैंने, हम दोनों ने सेम ली थी, तो वो उन्होंने ली थी तो फिर मैंने भी ले ली थी, क्योंकि उन्होंने कहा ले लो, आई हो तो अच्छी लग रही है, तो फिर हमने वो ले ली थी। बस यही पर्सनल अपने लिए लिया था, बाकी और कुछ नहीं लिया था। तो यहाँ से जी आप लोगों को यहाँ पे ना स्टॉल पे खड़े होकर थोड़ा देखना पड़ेगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। रिंग्स बहुत प्यारी मिल जाती हैं, चूड़ियाँ बहुत प्यारी मिल जाती हैं, जिस टाइप की भी आपको चाहिए। बैग्स वगैरह थोड़ा स्टे करके फिर आप अच्छे से सर्च करो और फिर आराम से ले लो। और यहाँ पर जो है ये देख लें, यहाँ पे भी साइड में टॉयज़ लगे हुए हैं, और बच्चे जो है वो भागे टॉयज़ की तरफ, तो हमने यहाँ से बच्चों को टॉयज़ भी दिला दिए थे। और यहीं पर ही जो है वो तबर्रुक वगैरह भी मिलता है, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूँगी। तो आप लोग यहाँ से
भी ले सकते हैं। और वो जो छोटे छोटे जो क्या कहना चाहिए, चिट्स तो नहीं, छोटी छोटी शॉपर्स बनी हुई होती हैं, उसमें जो है वो टॉफ़ीज़ वगैरह होती हैं, वो भी सारा तबर्रुक में ही काउंट होता है, वो भी यहाँ पर आपको इजीली मिल जाता है। और यहाँ बच्चों की भी चूड़ियाँ हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, सेट वेट भी लगे हुए, लेकिन ये वाले वैसे सेट हैं जो हम लोग नहीं पहनते तो वो वेस्ट है, लेकिन वहाँ के लोग पहनते हैं तो वो लेते हैं। और ये वाले क्लच कुछ अच्छे लग रहे थे, जिनकी ये जो डी शेप है ना, ये मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन इनके पास जो है ना कलर्स नहीं थे, वही सेम ग्रीन कलर आ रहा था बेस का, और उसके अलावा नहीं थे। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, पहले मैं ले रही थी ये, और मैंने ये 4 निकलवा भी लिए थे, लेकिन फिर मैंने ये वापस कर दी क्योंकि मुझे इसमें और वैरायटी चाहिए थी, तो वो थी नहीं इनके पास, बस यही थे। तो फिर मैंने कहा कि मैं कोई और ही देख लूँगी। उसके बाद जी हम आगे चलेंगे, तो वो भी हम आपको अभी दिखाते हैं। यहाँ से फिर हम जो है वो, ये पूरा इस तरीके से लाइन से स्टॉल्स होते हैं, और ज़्यादातर सबके पास सेम चीज़ें ही होती हैं। और वो जो कोटियाँ वगैरह होती हैं ना, जो ऊपर से अजरक की कोटियाँ या फिर काम हुई हुई सिंधी काम वाली, वो भी सब यहाँ पे इजीली मिल जाती हैं और रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं। जैसे हमारे शहर में तो थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं, यहाँ थोड़े कम में मिल जाती हैं। जो मैं आपसे पैकेट्स की बात कर रही थी ना, टॉफ़ीज़ वगैरह के, वो ये रहे। तो ये इनका इस तरीके से एक ठेला था, इस पर ये सारे पैकेट्स जो हैं जितने भी आप ले लो, पर पैकेट 10 रुपीज़ का था। अब आपको जो टॉफ़ीज़ लेनी है वो आप ले लो। तो मैंने जो है वो यहाँ से काफ़ी सारे पैकेट्स लिए थे, अलग अलग डिफरेंट टॉफ़ीज़ के, क्योंकि मुझे देना था ये, तो इस वजह से मैंने जो है वो यहाँ से सारा तबर्रुक लिया था। तो इस तरीके से हमने यहाँ से सारी चीज़ें ली थी। और ये जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है जिसके अंदर सारा तबर्रुक है, ये जो है वो 100 रुपीज़ का मतलब पैकेट था, समझ लें आप। तो आराम से आप अगर यहाँ जा रहे हैं और फिर आपको किसी को देने के लिए कुछ लेना है, तबर्रुक ही ज़्यादातर तो लोग प्रेफर करते हैं, तो वो आप यहाँ से ईज़िली ले सकते हैं। और मुझे ये ऑरेंज वाली टॉफ़ीज़ वैसे पर्सनली भी अच्छी लगती है, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो ये देख लीजिए यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी इस टाइम पर, अच्छा खासा मौसम ठंडा हो गया था। और सेवन जिस दिन हम लोग गए थे 31 दिसंबर को, बहुत 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 ज़्यादा ठंड थी। और बहुत आते टाइम तो हमारी जो बस का सीन हो गया था, बस जो है वो ख़राब हो गई थी, बल्कि उसका जो टायर है ना, वो ड्राइवर चेंज करवाने चला गया था। तो ड्राइवर चेंज कराने गया, हमें बता कर नहीं गया। हम बस स्टॉप की तरफ जहाँ पे हमारी बस खड़ी थी वहाँ पहुँच गए थे, और ड्राइवर वहाँ पे हमें नज़र नहीं आया, तो बड़ा सीन हो गया था। तो फिर उसके बाद जो है वो बड़ी मुश्किल से वो जनाब वापस आए, तब तक हमने तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा उनका वहाँ पे खड़े होकर वेट किया है, और सबकी कुल्फ़ी जम चुकी थी। और ये जो अभी गोल्डन और सिल्वर आपको पैटर्न में चूड़ियाँ नज़र आई हैं ना, ये हमें अच्छी लग रही थी, तो ये हमने ली थी। और यहीं कहीं किसी एक स्टॉल से ली थी, अब पता नहीं वो लेते टाइम मैंने शूट किया या नहीं, लेकिन ये हमने ली थी। एक गोल्डन कलर में जो मैंने ली थी वो देने के लिए ली थी, और सिल्वर कलर में मैंने अपने पर्सनल पहनने के लिए, अपने और अपनी बहन के पर्सनल पहनने के लिए ली थी। तो 2 चीज़ें हो गई जो पर्सनली अपने लिए ली थी। पहले मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं लिया, लेकिन मुझे अब याद आ रहा है कि मैंने हाँ 2 चीज़ें ली हैं। इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं की जैसे मैं करती हूँ, लिमिटेड ही मैंने अपना मतलब चीज़ें ली हैं, क्योंकि सब कुछ मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, इतना यहाँ से ले जा चुके हैं कि हर चीज़ है कि, तो बार बार सेम चीज़ें ख़रीदना फजूल है। अच्छा होता है यहाँ का बाज़ार, जैसे कोई फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, आपको किसी के लिए कुछ गिफ्टिंग के लिए लेना है। इतनी ज़्यादा चीज़ें तो खैर गिफ्टिंग के लिए भी नहीं होती, मेन यही होती हैं, चूड़ियाँ हो गई, रिंग्स वगैरह हो गई, या फिर बैग्स हो गए, क्लचेस हो गए, आप यही ले सकते हो। इसके अलावा तो कोई इतनी वैरायटी नहीं। और कपड़े वगैरह ऐसे कोई है नहीं ख़ास जो आप यहाँ से लो। ज्वेलरी सेट आइटम इतने कोई ख़ास नहीं होते, वो बिल्कुल मतलब लोकल वाले होते हैं ना, वो होते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते किसी को देना, क्योंकि हम भी नहीं पहनते, और फिर जब जिनको हम दे रहे हैं वो भी नहीं पहनते, तो फिर अच्छा नहीं लगता वैसा कुछ देना। और यहाँ पर जो है वो आप लोग देख लें, ये जो छोटी छोटी प्यालियों में रखी हुई है ना, ये सारी रिंग्स रखी हुई हैं, और वैरायटी ऑफ रिंग्स हैं यहाँ पे। चूड़ियाँ देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं, और ये जो बच्चों को पहनाते हैं ब्रेसलेट्स छोटे वाले, वो हैं। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे बहुत मिलती हैं। और ये देखें, ये प्यालियाँ जो मैंने आपको दरगाह के बाहर भी दिखाई थी, जिस पे प्याली के अंदर आयतल कुर्सी वगैरह लिखा हुआ होता है, और चम्मच के ऊपर भी, तो ये पानी वानी डालकर इसमें बच्चों को पिलाने के लिए, या बड़े भी पी सकते हैं, तो ये भी है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी चेन्स लगी हुई हैं,
और यहाँ पर कोटी मतलब मिल रही थी अजरक प्रिंट में, तो हमने यहाँ से मेरी बहन ने अजरक प्रिंट की कोटी ली थी, उन्हें चाहिए थी, और यहाँ पे बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइसेस में मिल गई थी। और ये मैं आपको चेन दिखा रही हूँ, देखिए कितनी वैरायटी है चेन्स की, कुछ भी ले लें आप यहाँ से। तो और ये मैं इनके पास आई थी पूछने के लिए कि आपके पास जो पत्थर मैं पूछ रही थी उसका वो फिर उन्होंने मुझे निकाल कर दिखाया, और उन्होंने कहा काफ़ी एक्सपेंसिव है रियल पत्थर जो है ना, और ये बोल रहे थे कि फिर आप इसे चांदी में बनवा लेना, लेकिन मुझे ये पता नहीं चीज़ें सूट करती नहीं करती। फिर मैंने कहा छोड़ें, आप मुझे बस दिखाई दें। फिर मैंने बस देखा था, लिया नहीं था। और ये रिंग्स देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं, अभी वीडियो में सारी रखी हुई, और काफ़ी अच्छे जो है ना ये रिंग्स का लुक आ रहा है। तो इस तरीके से आप बनवा भी सकते हो, बनी हुई भी मिलती हैं, बनवा भी सकते हो। और ये देख लें यहाँ पे कितना सारा ड्राई फ्रूट आपको नज़र आ रहा है, और ड्राई फ्रूट में इसमें ज़्यादा कुछ इतना ख़ास नहीं था। अच्छा, जो मैंने बैग्स लिए थे अब वो आ गए, ये देख लें आप लोग, ये 4 बैग्स मैंने लिए थे, वो भी मैंने आपको शो करवा दिए। अलग अलग से तो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि इतना सारा काम, इतनी सारे झंझट, फिर वीडियो का अलग प्रॉब्लम, फिर सब लोगों को देखना, बच्चों को ये वो, और मैंने तो इतनी सारी शूटिंग की थी कि मेरा मोबाइल भी जो है वो बोल रहा था बस अब बहुत हो गया, इतने मैंने वीडियोस भर लिए थे। तो बस ये सेवन शरीफ का लास्ट व्लॉग है। आई होप आपको हमारा सेवन शरीफ का ट्रिप अच्छा लगा होगा। और यहाँ पर जो है वो हम लोग रुके थे इस होटल पे, अल मदीना शायद नाम है इस होटल का। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो चाय पीने के लिए रुके थे क्योंकि सबकी कुल्फ़ी जम चुकी थी, सबने कहा था रास्ते से चाय पी कर जाएंगे। सुपर मदीना नाम है इस होटल का। तो बस हम यहाँ पर अभी अंदर जाके हमने बस में ही मंगवा ली थी, फिर हमने आराम से चाय एंजॉय की थी। चाय वगैरह पी के हम घर की तरफ निकल गए थे, और फिर घर जाके जो है वो रात में हम लोगों ने जो है वो पिज़्ज़ा पार्टी की थी। पिज़्ज़ा मंगाया था क्योंकि सबको रात में बहुत तेज़ भूख लग रही थी। सेवन में सबने सही से खाया नहीं था क्योंकि वो बिरयानी थोड़ी उस टाइप की बनी हुई होती है, तो सबको पसंद नहीं आ रही थी। तो फिर हमने रात में पिज़्ज़ा पार्टी की थी घर पर, सारा पिज़्ज़ा वगैरह मंगवा के। तो बस यही 3 पार्ट्स थे जिसमें मैंने आपको पूरा अपना सेवन शरीफ का ट्रिप दिखा दिया है। इंशाल्लाह अगले साल यानी इस साल 2023 में नसीब हुआ लास्ट में तो ज़रूर जाएंगे। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और ये मैं आपको रात का लुक दिखा रही हूँ वहाँ पे सेवन शरीफ की दरगाह का, बहुत खूबसूरत लग रहा है। बस अल्लाह पाक कबूल करे सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे जाके की, और ज़ियारत जो है वो बार बार नसीब करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मतलब इस साल मौका मिला तो दोबारा आप लोगों के लिए शूट करूँगी। और ये देख लें अभी हम लोग बस निकल चुके हैं, बस में बैठ गए, चाय वाय सब ने पी ली है, अब घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। अगर आपको मेरे सेवन शरीफ के व्लॉग्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, अच्छे से कमेंट्स करना, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूँगी। आप सब अपना ख्याल रखना। इसके बाद और भी बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आप सब लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।